जंगल में ठंड का मौसम था। हर तरफ बर्फ गिर रही थी। ठंड के मौसम में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती थी, लेकिन टुनटुनी बहुत उदास थी क्योंकि उसे मकान मालिक को किराया भी तो देना था, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। समय बीतने लगता है। फिर एक दिन मकान मालिक टुनटुनी के घर आता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तुम मेरे घर का किराया कब दोगी? इतने दिन हो गए हैं, सभी पक्षियों ने अपने घर का किराया दे दिया है, तुम कब दोगी? मालिक, आप जानते हैं मेरा पति नहीं रहा। मैं जैसे तैसे अपना और अपनी बच्ची का गुजारा कर रही हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते जिसे हम अच्छा अनाज खा पाए। ऐसे में मैं किराए के पैसे कहाँ से लाऊं? ये सारी बातें मैं नहीं जानता। अगर सभी पक्षी ऐसे ही बहाने बनाने लग गए तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। अगर मेरा किराया नहीं दे सकती तो मेरे घर से निकल जा। मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ। फिर जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर जाता है और एक दिन मकान मालिक फिर से टूनी के घर आता है। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो निकल जा मेरे घर से और मेरा घर खाली कर दे। मुझे रोज रोज तुमसे बहस करने का फालतू टाइम नहीं है। फिर मकान मालिक टुनटुनी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। फिर वह उसे अपने घर से निकाल देता है। फिर टुनटुनी और उसकी बेटी ठंड में जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही होती है। फिर वह एक पेड़ के पास जाके बैठ जाते हैं। फिर टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? अंकल ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैं हूँ ना। टूनी कहीं से थोड़े से फल लेके आती है और अपनी बेटी को खाने के लिए देती है। फिर टूनी उस पेड़ पर अपना एक काम चलाऊ आशियाना बनाती है और वो वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उनका घोंसला कहीं उड़ चुका होता है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में मैं अपने लिए एक घोंसला कैसे बनाऊं? इतनी ठंड में मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ भटकूंगी? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी टूनी को एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं एक बर्फ का ही घर बना लूं? वैसे भी यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और इतनी ठंड में मेरा घोंसला नहीं टिक पाएगा। फिर टूनी चिड़िया अपनी और अपनी बेटी के लिए एक बर्फ का घर बनाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते टूनी का बर्फ का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर टूनी और उसकी बेटी अपने बर्फ के नए घर में हंसी खुशी रहने लगते। एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी। वो टूनी को बहुत डांटती थी। टूनी चिड़िया घर का सारा काम भी करती थी और अपनी सासू माँ की सेवा भी करती थी, लेकिन उसकी सासू माँ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। एक दिन टूनी अंडा देती है और उस अंडे की देखभाल करने लगती है। देख बहू, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो उसके साथ मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। इतनी महंगाई में बेटी को पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी कराना, इतने सारे खर्चे कौन उठाएगा? तुझे बेटा ही पैदा करना होगा। ये सब सुनकर टूनी बहुत घबरा जाती है। वो मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है कि उसे बेटा ही हो। अगर बेटी हुई तो उसकी सास उसे जीने नहीं देगी। फिर कुछ दिन बाद टूनी के अंडे से एक प्यारी सी गुड़िया बाहर आती है। वो टूनी को देखने लगती है और टूनी भी अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो कितनी प्यारी है, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। टूनी बहुत खुश थी, लेकिन वो साथ में दुखी भी बहुत हो रही थी क्योंकि उसकी सासू माँ को बेटा चाहिए था। अब टूनी सोचने लगती है, अगर उसकी सास को पता चलेगा तो वो क्या करेगी। फिर टूनी की सास भी वहाँ आ जाती है। वो टूनी की बेटी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कलमुही, तुझसे एक बेटा मांगा था, वो भी ना दे सकी। सुन टूनी, इस बच्चे का सारा खर्चा अब तू ही उठाएगी, तू ही इसकी शादी कराएगी। मैं तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ, पहले ही बता दे रही हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने बोला नहीं। फिर टूनी चिड़िया दुखी मन से अपनी बेटी से कहती है, कोई बात नहीं लाडो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और एक अच्छे से चिड़े के साथ तुम्हारी शादी भी करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो मेरी गुड़िया। समय बीतने लगता है। टुनटुनी की सास अपनी पोती से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो उसे हमेशा नफरत की निगाह से देखती थी। फिर एक दिन टूनी अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी। तब उसकी बेटी बोली, माँ, मुझे रसगुल्ले खाने हैं, सुने हैं वो बहुत मीठे होते हैं। क्या आप मुझे रसगुल्ले ला के दोगे? हाँ मेरी बेटी, मैं अभी ला के देती हूँ। तभी टुनटुनी की सासू अचानक से वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, खिलाओ और खिलाओ इस मनहूस को। मुफ्त के जो आते हैं रसगुल्ले, पता नहीं कौन सा पाप किया था,
जो ये मेरे गले पड़ी है। सारा दिन खाती रहती है, पूरा राशन तेरी इस भुक्कड़ बेटी ने पूरा कर दिया है। माँ जी, छोटी सी ही तो बच्ची है, कितना खाएगी? आप तो बस मेरी बेटी को हमेशा डांटती ही रहती हो। मेरी फूल सी बच्ची ने पता नहीं आपका क्या बिगाड़ा है। आपको पोता चाहिए था और मैं आपको पोता ना दे पाई, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर टूनी सोचती है, मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, फिर भी मेरी बेटी को इतने ताने सुनने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो मैं दूसरे घर में रहने चली जाती हूँ। कम से कम मेरी बच्ची की अच्छी से परवरिश तो होगी। कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगी, पर मेरी बेटी आराम से तो रहेगी। फिर टूनी अपना सारा सामान लेकर अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़ देती है। फिर अचानक टूनी को एक टूटा फूटा लकड़ी का घर दिखाई देता है, तो वो वहाँ जाती है। अरे, ये घर तो काफी समय से खाली पड़ा है, मैं इसकी थोड़ी मरम्मत कर दूं तो ये घर रहने लायक तो हो जाएगा। फिर टूनी उस घर की मरम्मत करने में लग जाती है। शाम तक उसका घर बनके तैयार हो जाता है। फिर टूनी अपनी बच्ची के साथ उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है।